वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, फिलहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, 15वें पारे की पहली आयत है। कुरान में कितने पारे हैं? 30, जिसे आप कहते हो 30, है ना? उसके 15वें पारे की सबसे पहली आयत करीमा की तिलावत मैंने की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। कहां से कहां तक? मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक। मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक। मस्जिद के लिए ये महफिल सजाई गई है ना, इसलिए कुछ मस्जिद और मस्जिद क्यों बनाई जाती है, इस पर मैं आपके सामने रोशनी डालूंगा। ये जो आयत जो मैंने कुरान मुक़द्दस से तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात, यानी खुद खुदा ने अपने आप को सुबहान कहा है। और अल्लाह सुबहान कुरान मजीद में हर जगह नहीं कहा। और सुबहान ये एक ऐसा वर्ड है ना, जिसे हर जगह कहा भी नहीं जाता है। जब कोई ऐसी बात बतानी हो ना ताज्जुब वाली, कि जिसे सुन करके लोग, हमारे बंदे हैरत में पड़ जाए ना, तो अल्लाह फरमाता है सुभान है वो। एक एग्जाम्पल दूं, मैं कहूं कि मैंने पानी पिया, तो आप कहोगे सुभान अल्लाह? नहीं कहोगे। पानी तो सब पीते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहूं कि मैंने खाना खाया, कहोगे सुभान अल्लाह? नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो ना खाना। हाँ, अगर मैं ये कहूं ना कि अल्लाह के फजलो करम से मैंने मुकम्मल कुरान मजीद को ना मुखस्तो कर लिया, याद कर लिया ना, तो आप कहोगे सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये सब के बस की बात नहीं है। अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है ना, वही कुरान का हाफिज बना करता। तो सुभान अल्लाह जो आप कहते हो ना, बंगाल में ये आदत है, मौलवी साहब कुछ भी कहते चले जाए सुभान अल्लाह, कुछ भी कहे सुभान अल्लाह, चाहे वो बात उमूमी हो या खुसूसी, बस सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने आप को सुभान कहा है। इसका मतलब है कि ऐ मेरे बंदे सुनो, इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, वो बड़े ही ताज्जुब खेज बात है, अजीब बात है। और वो बात क्या है ना कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे यानी अपने रसूल को ले गया रातों रात। कहां? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफरे मेराज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया।
ये अभी 2-3 दिन, आज जानते हो रजब की कितनी तारीख है? 24। कितनी? 24। 25वें की रात है। कल 25, परसों यानी शनिचर को 26 और इतवार के दिन, रविवार के दिन 27। वो दिन जानते हो कौन सा दिन है? शबे मेराज। दिन तो मेराज का दिन है, मगर शनिचर का दिन गुजर के जो रात आएगी ना, वही रात शबे मेराज का रात है। और जानते हो उस रात में क्या हुआ? उस रात में हम सब के नबी ने, कुल कायनात के नबी ने, विश्व नबी ने अपने चौक से अपने खुदा का दीदार किया। अपने चौक से किसका दीदार किया? किसको देखा? अपने खुदा को देखा है। किसी ने नहीं देखा, मगर खुदा को अगर किसी ने देखा है तो वो हम सब के नबी ने देखा है। आदम से पूछो, ऐ आदम तू किसकी इबादत करता है? हजरत आदम कहेंगे मैं तो खुदा की इबादत करता हूं। पूछो, ऐ आदम तूने खुदा को देखा है? हजरत आदम भी कहेंगे कि नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। हजरत शीश इदरीस से पूछो किसकी इबादत करते हो? कहेंगे खुदा और रब की इबादत करता हूं। जरा पूछो तो सही, आपने खुदा को देखा? कहेंगे नहीं, मैंने तो खुदा को नहीं देखा। आदम से लेकर ईदम तक हर नबी से पूछो किसकी इबादत करते हो, किसका परे करते हो, किसके आगे सर झुकाते हो? नबी कहेंगे वो तो अकेला है, वो तो एक है, वो तो अल्लाह है, वो तो रब है, वो तो खालिक है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है, जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसने सारी दुनिया को क्रिएट किया है। तुम पूछो, ऐ आदम उस खुदा को देखा? आदम कहेंगे नहीं नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। शीश से पूछो, खुदा को देखा? कहेंगे नहीं नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। इदरीस से पूछो, ऐ इदरीस तूने खुदा को देखा है? इदरीस कहेंगे नहीं नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। इब्राहिम से पूछो, खुदा को देखा है? कहेंगे नहीं नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। इस्माइल से पूछो, एक खुदा की इबादत करते हो, क्या उस खुदा को देखा है? कहेंगे नहीं नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। मूसा से पूछो, ऐ मूसा किसकी इबादत करते हो? वो कहेंगे एक खुदा की इबादत करता हूँ, एक ही अल्लाह की इबादत करता हूँ, एक ही रब की इबादत करता हूँ। जरा पूछो तो सही, ऐ मूसा आपने खुदा को देखा है? हजरत मूसा कहेंगे नहीं नहीं, मैंने भी खुदा को नहीं देखा है। हजरत ईसा से पूछो, ऐ ईसा किसकी इबादत करते हो? ईसा कहेंगे उस एक खुदा की इबादत करता हूँ जिसने हमें पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने चांद को पैदा किया है, जिसने सितारों को पैदा किया है, जिसने हजर को पैदा किया है, जिसने शजर को पैदा किया है, उसी की तो इबादत करता हूँ। जरा पूछ दो, ऐ ईसा क्या आपने खुदा को देखा है? तो हजरत ईसा कहेंगे नहीं नहीं, मैंने खुदा को नहीं देखा है। मगर सुनो, जब पूछोगे कुल कायनात के रहमतुल लिल आलमीन से, कुल कायनात के नबियों के सरदार से, यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आए मोहम्मद अरबी आप किसकी इबादत करते हो? वो मोहम्मद अरबी कहेंगे किसी और की इबादत नहीं करता हो, उसी की इबादत करता हो जिसने अपनी शान कुरान में कहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं उसी खुदा की इबादत करता हूँ। अब पूछो, ऐ मोहम्मद क्या तूने खुदा को देखा है? सब नबियों ने कहा था मैंने खुदा को नहीं देखा, पर जब हमारे नबी से पूछो आपने खुदा को देखा है, तो हमारे नबी कहेंगे हाँ हाँ, मैं खुदा को बगैर देखे नहीं माना हूँ, मैंने खुदा को पहले देखा है, तब खुदा का
आला हजरत पीर का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयद माहिरुल कादरी मिसबाही साहिब नारे तरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। বুঝতে পারলেন? নাই, कुल नबियों ने खुदा को नहीं देखा, मगर हम सब के जो नबी है ना, कि जिसके नाम को सुनते हैं तो अपने अंगूठे को लब से लगाकर आंखों से लगा लेते हैं। जिस नबी की शान में उस खुदा ने कुरान में कहीं पर यासीन कहा है तो कहीं पर ताहा कहा है, कहीं मुज़म्मिल कहा तो कहीं मुद्दस्सिर कहा है। वो नबी हमारा वो नबी है, उसकी शान इतनी निराली है ना कि खुदा किसी को दिखाई नहीं दिया पर मेरे मुस्तफा को दिखाई दिया। खुदा को किसी ने नहीं देखा, मेरे नबी ने देखा है। अब मैं चलो बात करता हूं, ये मेरा नबी कब देखा? ये जो 3 दिन के बाद रात आने वाली है, जिसे क्या कहते हैं शबे मेराज। कहा? सिदरतुल मुंतहा से भी आगे ला मकां पर अल्लाह ने बुलाया। क्या करने? ऐ महबूब, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे। और वही नबी जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार से वापस लौटे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना उन्हें तोहफा दिया। तोहफा जानते हो? आज अगर कोई इंसान अपने ससुराल जाए ना, ससुराल, और उसके बच्चे हों, तो ससुराल से जब वापस आते हैं ना, तो जो बच्चे के नाना होते हैं ना, वो 50 रुपए बच्चे को दे देते हैं कि बेटा जाओ टॉफी खा लेना, मिठाई खा लेना। इसी चीज को तोहफा कहा जाता है। होता है कि नहीं होता? आप अपने ससुराल जाते हो, अपने बच्चे को लेकर के जाते हो, अपनी बच्ची को लेकर के जाते हो, दावत खाते हो, 1-2 रात ठहरते हो, फिर जब अपने घरों को आने लगते हो ना, तो उस बच्चे की जो नानी और नाना है ना, जो मामा है, वो बच्चे को खुश करने के लिए कभी मिठाई देता है, तो कभी पैसे दे देता है, तो कभी कोई खिलौने दे देता है। और वही चीज ना उसके लिए तोहफा होती है। तो नबी गया था कहां? अल्लाह की बारगाह में। कहां? दीदारे खुदा के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब नबी वहां से वापस पलटे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को तोहफा दिया। और वो तोहफा जानते हो क्या है? नमाज। कितने वक्त का तोहफा? 50 वक्त की नमाज का तोहफा आता। कितना? 50 वक्त। आज पूरा मोहल्ला मिलकर के मस्जिद बना लेता है, मगर मस्जिद में नमाजी एक भी दिखाई नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। है कि नहीं? कुछ जुमा के नमाजी हैं, तो कुछ ईदैन के नमाजी हैं, और कुछ ऐसे भी इंसान है कि जुमा और ईद के भी नमाजी नहीं, सिर्फ जनाजा के नमाजी हैं कि अगर जनाजा में नहीं जाएंगे तो चाहरुम का खाना कैसे मिलेगा। कम से कम अपना मुख लोगों को दिखा दिया जाए, हाँ ये बंदा जनाजा में आया था, और उसका हाल ये है कि ना तो वो जुमा पढ़ता है, ना तो वो ईद पढ़ता है। तोहफा में हम सब के नबी को मिला क्या? 50 वक्त की नमाज मिली। अब मेरा नबी उस तोहफे को कबूल करके वहां से वापस आ रहा है। 7वें आसमान पर हजरत मूसा अला नबीना से मुलाकात होती है। हजरत मूसा पूछते हैं, अय अल्लाह के हबीब क्या लेकर के आए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 50 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया। अल्लाह वालों के बिना तोहफा मिलता है ना,
तो वो दीन के सामान मिलते हैं, दुनिया के सामान नहीं मिलते। हाँ, दुनिया के सामान नहीं मिलते, दीन के सामान मिलते हैं। ये हमारे गांव का जलसा नहीं है कि दूर से हमारे घर में मेहमान आए तो कोई गुड़िया खरीद रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है, तो कोई वहां बैठ के चाय पी रहा है। बहुत ऐसे मेहमान होंगे जो गोश्त भात खा करके घर में सो गया होगा। चेक करो ऐसे आदमी को, वो जलसा सुनने नहीं आता है, वो सिर्फ भात और गोश्त खाने के लिए आता है। आया, सो गया, थोड़ी देर के लिए वो मार्केटिंग कर लिया, मेला देखा, ठेला देखा, बस। अल्लाह के नेक बंदों के दुनिया का तोहफा नहीं मिलता, और अल्लाह के रसूल की महफिल में सबकी तकदीर में कहां होता है कि वो बैठे। ये महफिल जहां सजती है ना, तो जिसकी किस्मत में जो होता है वही लेकर जाता है। किसी की किस्मत में गुड़िया होगा तो वो गुड़िया खरीदा होगा, जाकर सो गया। किसी की किस्मत में अमरूद खाना, अमरूद को क्या कहते हैं बंगला में, बिलायती है ना, प्यारा, खड़े खड़े वहां खाएगा और खाने के बाद सो गया होगा। उसकी किस्मत में वही था। हमें ये तो ऐसी चीज है कि हर जगह मिल जाती है। इसमें किस्मत और तकदीर की क्या बात है। 80% आदमी मेला और ठेला में लगा रहता है, सिर्फ 20% आदमी ही को तौफीक होती है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनी जाए। पहचानना अपने उस मेहमानों को। जब घर जाना तो देखना कि कौन सोया है। जब घर जाना तो देखना कि कौन हमारे घर में आया, दावतें खाया, गोश्त खाया, मगर जिक्र खुदा ना सुन सका, जिक्र रसूल ना सुन सका, अल्लाह की रसूल की महफिलों में ना बैठ सका। पहचानो ऐसे शख्सों को, इनसे दोस्ती मत करो, क्योंकि जो जैसा होगा तुम्हें वैसा ही बना देगा। अगर दोस्ती करनी है तो अल्लाह वालों से दोस्ती करो, क्योंकि अल्लाह वाला फकत दुनिया नहीं देता है, उसे आखिरत भी देता है। अल्लाह वाला फकत दुनिया नहीं देता है। सुनो, मेरी बात कड़वी लगती है, दिल को किसी को रास नहीं, ऐसे शैतानों को ढूंढो। अब सुनो मेरी जुबान, एक वो शैतान है ना जो अजान की आवाज को सुन करके भागता है। आपने सुना होगा फजर की अजान जब मुअज्जिन अपने मस्जिदों से देते हैं ना, तो कुत्ता भौंकता है ना। जो यहां बैठे हुए हैं ना, ये अल्लाह का फजल है कि इस फकीर की बात को आप सुन रहे हैं, और मैं वही बोलूंगा जो आपको कुछ हासिल हो। कुत्ता भौंकता है ना, लोग कहते हैं ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है, और ऐन देखना कुत्ता उसी वक्त भौंकता है ना जब मस्जिद से मुअज्जिन अजान देने लगता है। जानते हो क्यों भौंकता है? वो इसलिए भौंकता है कि अल्लाह ने उस जानवर यानी कुत्ते के आंखों में ना वो सलाहियत दी है कि कुत्ता शैतानों को भी देखता है। और आप सुन चुके हैं कि अजान की आवाज को सुनकर इंसान नहीं भागता है, शैतान। तो अपने गांव और मोहल्ले के भी शैतान को देखो। एक शैतान वो होता है जिसे हम नहीं देख सकते, एक शैतान वो होता है जिसे हम देख सकते हैं। दो किस्म का शैतान है, एक वो है जिसे हम देख नहीं सकते, और एक वो है जिसे हम देख सकते हैं। अजान की आवाज हो और मस्जिद में न जाए, समझ लो ये इंसान दिखता तो है मगर इसकी आदत इंसान की नहीं है। अजान हो, जिक्र खुदा ना करे, समझो इंसान तो दिखता है, इंसानियत नहीं है। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुन करके इंसान नहीं भागता है, शैतान।
अब पहचानो शैतान को। जो हेमताबाद से, समसपुर से, नौदा से भोज भात खाने के लिए आया और खाया, और इसे इस नियत से आया, जानते हो फोन पर क्या कहता, आमी जलसा बाड़ी जाए, मैं जलसा बाड़ी जा रहा हूं, और जलसा में 1 मिनट के लिए भी वो नहीं बैठा। और जब गया ना घर, जलसा बाड़ी से आ रहा हूं। अबे ईटा बाड़ी ना जलसा, जिसको 4 तरफ से घेर दो वही बाड़ी है, चाहे वो टीना से घेरा हुआ हो, चाहे ईटा से घेरा हुआ हो, चाहे पर्दा से घेरा हो। टीन से घेर दिया तो बाड़ी, ईंट से घेर दिया तो बाड़ी, और ये कपड़ा से घेर दिया तो भी बाड़ी। तो जलसा बाड़ी का मतलब क्या है कि यहां आओ, तुम यहीं ना आ सके तो फिर तुम जलसा बाड़ी गए कहां? तो जिसकी किस्मत में जो था वो लेकर के अपना सो गया है। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तूने हमारी किस्मत में दुनिया की किसी चीजों को नहीं दिया है, अगर दिया है तो जिक्र रसूल सुनने की सलाहियत दी है, अगर दिया है तो जिक्र रसूल सुनने का इश्क दिया है, अगर दिया है तो जिक्र खुदा के सुनने का इश्क दिया है। मौला जब तक जिंदगी बाकी रहे दुनिया की दौलत मत देना, अगर देना हो तो ईमान की मोहब्बत। जी जी सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना है। तो ईमान की मोहब्बत देना, और ईमान की मोहब्बत से कीमती कोई शय नहीं है ना। मेरी बात लगेगी बुरी, लेकिन सुनना पड़ेगा। मेरा क्या, मैं आपके मस्जिद का इमाम नहीं हूं जो किसी सेक्रेटरी का सुन करके मैं लूं, है ना। ये तो मस्जिद के इमाम लोग होते हैं जो बेचारे सोचते हैं कहां जाएंगे, छोड़ देंगे, सिक्योरिटी कुछ बोल देता है तो सुनना पड़ता है। आप मुझे कुछ नहीं सुना सकते, ये बंदा आजाद है, वही कहता है जो अल्लाह का हुक्म है, वही कहता है जो मुस्तफा की शरीयत है। तो कितने वक्त की नमाज हम पर फर्ज की गई थी? 49, है ना, 50। हजरत मूसा से मुलाकात हुई, जब मुलाकात हुई ना तो पूछा हजरत मूसा ने, अय अल्लाह के नबी क्या तोहफा लेकर के आए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। हजरत मूसा नबी ने कहा, इतना ज्यादा? मेरी उम्मत पर ना, मेरे कौम पर 2 वक्त की इबादत फर्ज की गई थी, मगर मेरी उम्मत ने उस 2 वक्त की इबादत को भी ना कर सकी। जबकि आपके उम्मत, हम क्या है, अपने नबी के उम्मती है ना। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत तो मेरे बाद होगी, मेरी उम्मत ना, वो तो आपसे पहले। तो मेरी उम्मत जब इस 2 वक्त की इबादत करने पर कुदरत न रख सकती, ताकत न रख सकी, तो आपकी उम्मत इतने दिनों के बाद फिर 50 वक्त की नमाज पढ़ने पर कैसे कादिर होगी? इसलिए जाइए फिर से खुदा के पास और जाकर के उसे घटाइए। मैं मुकम्मल नहीं, मुख्तसर में मैं बहुत छोटे छोटे जुमले में आपको बहुत सारी बात समझाने की कोशिश करूंगा। कितने मर्तबा अप डाउन हुआ? 9 मर्तबा, 9 मर्तबा। 9 को 5 से ज़र्ब दीजिए तो 45 होता। 9 पंचे 45, 45 माइनस हो गया तो कितना बचा? 5 बचा। आज तक 5 और कयामत तक 5 रहेगा, है। अब सुनो, एक अकीदे की बात सुनो। अल्लाह फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह जो कह देना, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, वो बदल नहीं सकता। जो अल्लाह कह दे उसमें न कमी हो सकती है न ज्यादती हो सकती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मगर देखो यहां तब्दीली है ना। अल्लाह ने कितना दिया था? 50, लेकिन मुस्तफा जाते रहे, आते रहे। 9 मर्तबा गए और आए तो 45 घटा दिया गया, 5। अल्लाह ने दिया सबसे पहले 50, अब बचा 5। तो बताइए, अल्लाह ने जो पहले कहा था, कमी ज्यादती हुई? हो गई ना। इसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कमी ज्यादती हुई।
मगर सुनो, जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें और भी नमाज पढ़ने की तौफीक दान करे। आमीन आमीन। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, दुआ मांगो आप सब, हम सब मिलकर करके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो कह दे वो बदल नहीं सकता, ये हक है और यही हमारा मजबूत और सच्चा अकीदा है। मगर यहाँ तब्दीली हुई है। मगर सुनो, अल्लाह फरमाता है मैंने तो 5 कर दी है ऐ महबूब तेरी मोहब्बत में। ऐ महबूब तुझसे मोहब्बत करता हूं, ऐ महबूब तू आए गुजारिशात को लेकर और मैं कबूल ना करूं, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए तू आता गया, मैं घटाता गया। लेकिन सुन, जब मैं कह देता हूं ना तो मेरी बात में कमी भी नहीं होती और ज्यादती भी नहीं होती है। इसलिए अपनी उम्मतियों को हुक्म दे दे कि 5 वक्त की नमाज तो वो पढ़ेगी, मगर अल्लाह 5 वक्त की पढ़ने का सवाब नहीं देगा, अपने बंदे को 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ऐ महबूब मैं अल्लाह हूं, ऐ महबूब मैं रब हूं, ऐ महबूब मैंने सारी दुनिया को पैदा किया है और मैं जो कोथा जो कलाम एक मर्तबा कह देता हूं ना उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन महबूब तेरी मोहब्बत में, महबूब तू आ रहा था ना इसलिए मैंने कम कर दिया है। लेकिन सुन, मेरी जो जुबान से निकल जाती है जो उसकी शान के लायक है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। इसलिए तेरी उम्मती पढ़ेगी तो 5 वक्त की नमाज, मगर हम उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाएंगे। बुझलेन नहीं? नहीं तो जो बुझ गए हैं ना उससे बुझ लीजिएगा। नमाज तो दूर की बात है, जब अजान होती है ना मस्जिदों से, तो जानते हो मस्जिद के चबूतरे के बाहर लोग गोलपो करते हैं। एक तरफ अजान हो रही है और दूसरी तरफ लोग गोलपो कर रहे हैं। उसे ये तक एहसास नहीं है कि अजान जब हो रही हो ना तो उस वक्त अजान की आवाज को गौर से सुनना चाहिए। दुनिया के लोग दुनियादारी में मस्त हैं, अजान हो रही है होने दो। और कुछ औरतें ऐसी हैं ना कि कोई सीरियल अगर आ रहा हो 12:30 से 1:30 बजे और हमारी मस्जिद में अगर 1 बजे अजान हो ना तो सीरियल की आवाज को हल्का कम कर देगी और मुअज्जिन को कोसेगी, कितना लंबा अजान दे रहा, जल्दी बंद करो मेरा सीरियल जा रहा है। होता है कि नहीं होता? होना ना? मोबाइल में आजकल तो टीवी नहीं है, आजकल तो हर सीरियल्स जो है मोबाइल में आ रहे हैं। टीवी की कोई जरूरत, बिना तार वाला जो है ना टीवी है हाथों में, कोई सीरियल चल रहा है हाथों में लिए, अजान हो रही है, माँ करे बेटा अजान हो रही है मोबाइल बंद करो। अब बेटी मोबाइल नहीं बंद करेगी, आवाज साउंड ना उसका कम कर देगी और कम करने के बाद वो मुअज्जिन को कोसेगी, कैसा मुअज्जिन है इतनी लंबी लंबी अजान देता है, जल्दी से खत्म करे कहीं मेरा सीरियल ना चला जाए। तो आज हमारा मुआशरा यहां तक आ चुका है। मगर मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब मुअज्जिन मस्जिदों के मीनारों से अजान देना तो अपने ज़हन और फिक्र को, अपने कानों को उसकी आवाज की तरफ मुतवज्जे हो और मुअज्जिन के अजान के बाद उसका जवाब देते रहो। अगर तुम्हें जवाब देना ना आता हो ना तो कम से कम मुअज्जिन जो अल्फाज बोलते हो ना उसी अल्फाज को तुम भी अपनी जुबान से दोहराते रहो। मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और अपनी वाइफ से भी कहो, अपनी डॉटर से भी कहो, अपनी औलादों से भी कहो, अपने बच्चों से भी कहो कि जब अजान हो ना तो सीरियल को बंद करो, जब अजान हो ना तो दूसरे चीजों में बात बतंगर करना छोड़ दो, जब अजान हो तो अजान की आवाज को सुनो और जैसे मुअज्जिन कहता हो ना वही कलमात तुम भी अपने जुबान से अदा करती जाओ। मुअज्जिन कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
मौजिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। हम झूठ बोल सकते हैं पर मेरा नबी जो कह दे वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। हो सकता है? यही तो अहले सुन्नत वल जमात का पुख्ता और मजबूत ईमान और अकीदा। नबी की बात कभी खुदा टाल नहीं सकता। नबी जो कह दे वो ना भी होना तो खुदा उसे कर देता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मतियों के मर्दों और औरतों सुनो, जब मस्जिदों से अजान दी जाए तो गौर से सुनो और उसका जवाब दो, और अगर ना हो सके तो कम से कम मुअज्जिन जैसे जैसे कहता रहे, जेमोन जेमोन कहता रहे, तेमोन तेमोन तुम भी कहो। जैसे जैसे वो कहे तुम भी वैसे वैसे कहो। क्यों? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अजान के कलमात को दोहराता रहता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे आमाल में 1,00,000 सवाब अता करता है। कितना? 1,00,000। यहाँ हम और हमारे घर की औरतें ये समझती हैं जितना सीरियल देखो लगता है इसी में नेकी है, जितना फिल्म देखो मूवीज देखो लगता है कि यही नेकी है, इसमें मन लगेगा, मगर खुदा के जिक्र में मन नहीं लगता। मोबाइल में 3 घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, मगर कहो आधा पारा कुरान पाक की तिलावत करो तो हमारी नानी मर जाती। अच्छे अच्छे नहीं पढ़ पाते। मैं सबको कह रहा हूं, चाहे बूढ़े हो जवान हो या बच्चे हो, आधा पारा कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब मदरसे के तालिबे इल्म की बारी आएगी ना तो हम 5 खत्म करवाएंगे। क्यों? पहले अपने तो 1 पारा पढ़ करके दिखाओ, तब तवक्को करना कि हाँ 5 खत्म करवाएंगे। आधा पारा पढ़ोगे तुम्हारा दिल उकता जाएगा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एक इंसान की फितरत है। क्या वजह है कि एक मोबाइल पर 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे की मूवी हो, बूढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, उसे देख करके उकताता नहीं है, मगर अगर उसे आधा घंटा क्या 20 मिनट 25 मिनट कुरान अगर पढ़ने लगे ना तो दिल उकता जाता है। अगर आपकी भी ऐसी हालत है ना तो समझ लो कि वो खुदा ना हमसे मोहब्बत नहीं करता है, क्योंकि खुदा उसी से मोहब्बत करता है जिस शख्स को अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। जिक्र खुदा में जिसका दिल लग जाए, दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, खुद हम जान लेंगे कि हम दुनिया के ठेकेदारों के गुलाम नहीं हैं। अगर हैं तो मदीने के अहमद मुख्तार। हमें दुनिया वालों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल कुरान में लगने लगे, अगर आपका दिल जिक्र में लगने लगे, अगर आपका दिल दरूद पाक पढ़ने में लगने लगे, अगर आपका दिल नेक अमल करने में लगने लगे, तो दुनिया हमें क्या कहती है मत सोचो, खुद सोच लो कि अब हम किसी दुनिया के ठेकेदार के गुलाम न रहे। अब तो मोहम्मद ने भी पसंद कर लिया है और उसके खुदा ने भी पसंद कर लिया है ना। और जब मूवी में दिल लगे तो समझ लो अब तक हम तो मुस्लिम ना हो सके यार। काहे को मुस्लिम कहलाना? जानते हो मुस्लिम की तारीफ क्या है? ये हदीसे पाक सुनो और अपना मुआशरा उठा करके देखो और फिर ये बताओ आप कि हम मुसलमान हैं भी या नहीं है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही। ये मुसलमान की तारीफ किसने की है? मैं नहीं कर रहा हूं। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं ना, उस नबी ने इरशाद फरमाया मुसलमान तो हकीकत में वो है ना कि जिसके जुबान से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान तो हकीकत में वो है ना जिसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। और आज आप एक गोशे में, एक कोने में जाकर के सोचो कि हमने अपनी जुबान से एक नहीं अनेकों को हमने दिल में ठेस और तकलीफ पहुंचाई।
दूसरा तो दूर की बात, आज बेटा अपने माँ के दिल को रुलाता है, आज बेटी अपने माँ के दिल को रुलाती है, आज भाई अपने भाई के दिल को रुला देता है। आज मोहब्बतें हमारे मुआशरे से खत्म हो चुकी हैं। अगर है तो फकत नफरत ही नफरत है। अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं मोहब्बत नहीं बांटता, नफरत बांट रहा हूं, तो समझ लो कि आप मोमिन तो बहुत दूर की बात है, मुस्लिम कहलाने के भी काबिल नहीं। अगर आप चाहते हो कि पहले हम मुसलमान बने, तो सबसे पहला अमल ये करो कि जुबान आपकी जब भी चले ना तो झूठ मत बोले, जब भी चले तो हमेशा सच बोले। इस जुबान से किसी के दिल को ठेस और तकलीफ ना पहुंचे, इस जुबान से किसी की चुगली ना किया जाए, इस जुबान से किसी की बुराई ना किया जाए। आज हम चाय के होटलों पर बैठ कर करके 4 आदमी 5 आदमी मिल करके ये उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। आज हमारा मुआशरा ये है। फिर भी आप कहते हो कि हम मुसलमान और मोमिन हैं। कैसे मुसलमान और मोमिन? जरा सोचो मेरे भाइयों, ये आपके मोहल्ले में मैंने सुना तकरीबन 80 या 85 है ना 85 घर होंगे तकरीबन, कमोबेश। एक मजबूत बनो, मोहब्बत पैदा करो आपस में, और इतनी मोहब्बत पैदा करो कि दुनिया वाला आपकी मोहब्बत को देख करके दंग रहे। आज तो हम आपस ही में लड़ पड़े। पहले के दौर में जानते हो मस्जिदें कच्ची होती थी पर ईमान हमारा बहुत पक्का होता था, और आज के दौर में हमारी मस्जिदें बहुत पक्की होती है, नीचे भी पक्की ऊपर भी पक्की, नीचे संगे मरमर और ऊपर बालू ईंट गिट्टी, इतनी पक्की होती है, मगर हमारा ईमान आज कच्चा हो चुका है। आप पढ़ो मस्जिद नबी जब बनाई, क्या थी मस्जिद नबी की छत जो थी ना, वो खजूर के शाखों की थी। जब बारिश होते थे ना तो बारिश के कतरे टपकते थे, मगर ईमान मजबूत था। अजान को सुन करके कोई हाट नहीं जाता था, अगर जाता था तो सबसे पहले अल्लाह के हुजूर। कोई हाट नहीं जाता था, सबसे पहले अगर जाता था अजान की आवाज को सुन करके तो कहां अल्लाह के हुजूर में जाता। तो अजान को आवाज को सुन करके अगर कहीं जाना हो तो अल्लाह के हुजूर में सबसे पहले जाओ, क्योंकि अल्लाह सबको नहीं बुलाता है, उसी को बुलाता है जिसे अल्लाह पसंद करता है। एक एग्जाम्पल सुनो, यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो आज जलसा बाड़ी के हिसाब से दावत मिली होगी, जिनका बाड़ी यहां है, ये फोन किए होंगे कि हमारे गिराम में जो है 16 तारीख को है ना जलसा है अपनी आसबेन, तो बहुत सारे लोग यहाँ मेहमान के तौर पर यहाँ पर आए होंगे। आपको उस घर वाले ने क्यों बुलाया? इसलिए ना कि ये घर वाला आपसे मोहब्बत करता है, आप उसके रिश्तेदार हो। कोई बेहाई है तो कोई मामू है, तो कोई खालू है, तो कोई साला है। आप अकीका करते हो बच्चे का, अकीका जब करते हो तो अनुष्ठान करते हो, जब अनुष्ठान आप करते हो तो दावत देते हो ना, दावत देते हो तो किसको बुलाते हो? उसी को बुलाते हो ना जिससे आपकी बनती है, उसी को बुलाते हो जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप लव करते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसी को बुलाते हो ना। अगर आपके पड़ोस में, आपके बाड़ी के बगल में जिसका बाड़ी है, अगर आपको उससे दुश्मनी होगी ना तो पूरी बस्ती को आप बुला लोगे, मगर उसको आप नहीं दावत दोगे। एक इंसान की फितरत है। क्यों? इसलिए कि मैं इसे चाहता नहीं हूं, ये मेरी जमीन को ले लिया है, मेरे घर में कचरा फेंकता है, मेरे घर में जो है पानी का नाला बहा दिया है, ये बहुत कमबख्त इंसान है, इसलिए मैं इसको नहीं बुलाऊंगा। तो देखो बंदा, इंसान, ये हम सब क्या है? अल्लाह के बंदे हैं ना। तो बंदा अपने बाड़ी, बंदा, हम बंदा खुदा के, समझो बात को मेरी, हम खुदा के बंदे, तो बंदा अपने बाड़ी किसको बुलाता है? जिससे वो मोहब्बत करता है ना। हम अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं, हम अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, बच्ची का शादी कर रहे हैं, किसको बुलाते हैं? बंदा, बंदा होकर करके उसी को बुलाता है जिससे वो प्यार करता है। कहां? अपने बाड़ी। तो कैसे तुम तसव्वुर कर सकते हो कि खुदा भी अपने बाड़ी सबको बुलाएगा?
कैसे तसव्वुर कर लिया? जब हम अपने बारी में उसे बुलाते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, तो यकीन जानो खुदा के घर में वही जाता है जिससे खुदा पसंद, जिससे खुदा लब करता है, जिससे खुदा मोहब्बत कर। ये मत कहो कि मुझे वक्त नहीं मिलता, अभी टांग टूट जाए ना तो वक्त ही वक्त है, फिर तो इतना वक्त है, इतना वक्त ना कि तुम सोचोगे कि वाह कुछ तो हमें घूमने का वक्त मिले। होता है कि नहीं होता? अगर टांग टूट जाए तो वक्त नहीं है, फिर तो वक्त ही वक्त है, फिर कहां जाओगे? इसलिए मुसलमानों, टांग टूटने से पहले खुदा को याद करो, इसलिए कि जिक्र खुदा अगर खुशी में हो ना तो वो इबादत है, और अगर गम में और तकलीफ में हो ना तो वो आदत है। और जिक्र खुदा को आदत मत बनाओ, जिक्र खुदा को इबादत बनाओ। जब इतनी बात सुन चुके, देखिए सुनने के मूड में है, मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरा टाइम 11 बजे दो ताकि कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन क्या करूं, हमेशा मुझको 12 के बाद जो तारीख मुझे मिलती है ना उस तारीख को मुझे माइक मिलता ही नहीं है। मेरी तारीख 16 तारीख थी, आज 17 तारीख है, और मैंने आज की दावत नहीं ली है, मैं 16 तारीख की दावत लिया था। हमेशा मुझे अपनी तारीख में मुझे माइक नहीं मिलता, तो वादा आप लोग कुछ और करते हैं और वादा के खिलाफ करते हैं। 17 तारीख को माइक दे दिया। चलिए, जानते हो अल्लाह का एक बंदा था, मैं तो ये कहूंगा मुसलमानों, अपनी नेमतों पर गुरूर मत करो। अल्लाह ने जो दिया है ना उस पर फख्र मत करो। अल्लाह ने जो अता किया है ना उस पर सीने को मत अकड़ाओ। चलो तो अकर करके मत चलो। खुद अल्लाह का इरशाद है, ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में चलो ना तो अकर कर मत चलो, जमीन में चलो ना तो झुक करके और इनकिसारी के साथ चलो, कि तुम्हारी निगाहें भी झुकी रहे और तुम्हारा दिल भी झुका रहे। क्योंकि जो बंदा झुक करके चलता है ना अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो अगर आपके पास सोने बहुत है ना तो फख्र मत करो, अगर आपके पास रूपा बहुत है ना तो फख्र मत करो, अगर आपके पास जमीन और जायदाद बहुत है तो फख्र मत करो, अगर आपके पास 5 बेटा है तो फख्र मत करो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो फख्र मत करो, क्योंकि गुरूर और फख्र ना इंसान को बर्बाद कर देती है और खुशू और खुजू इंसान को आबाद कर देती है। एक शख्स था, जानते हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मुसलमानों कि अल्लाह अल्लाह हो करके, रब रब हो करके ना अपने बंदों से जितना प्यार करता है ना, हम बंदा बंदा हो करके अपने रब से उतना प्यार नहीं करते। वो रब रब हो करके, जानते हो, उससे पहले सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, है ना, बहुत सारे सहाबा भी थे, बहुत सारी खातून औरतें, जिसको मैं गुला कहते हैं, औरतें खातून भी थी, एक तरफ मर्द एक तरफ खवातीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे थे, सबके सब उनकी नसीहत से कुछ सीख रहे थे, इल्म हासिल कर रहे थे। इतने में ना एक औरत ना अपने गोद में अपना बच्चा लिए हुए थी और उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसी महफिल में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, उस बच्चे ने, माँ की गोद में वो बच्चा था, उसने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया ना तो उस माँ ने ना अपने उस बच्चे को अपने दूध से लगा करके उसे चुप कराने लगी। उसी मजलिस में अपना दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी तो बच्चा चुप हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबियों, तुम इस माँ के बारे में क्या ख्याल करते हो? क्या ये कभी हो सकता है कि ये माँ अपने बच्चे को जलते हुए आगुन में डाल दे? सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली तो इस दुनिया में मुझे अब तक कोई न मिली। हम बचपन में थे, हम रोते थे, बाप मेरी आवाज और रोने को नहीं समझता था, मगर माँ की ममता मेरे रोने को समझ जाया करती।
माँ समझ जाती है मगर बाप नहीं समझ पाता। जानते हो, बाप के गोद में रोता हुआ बच्चा अगर 10 मिनट के लिए छोड़ दो ना तो बाप पटक करके चला जाएगा। जरा गौर करो, आप अपनी जिंदगी का मुताला करो, जो मैं कह रहा हूं वो हकीकत है या नहीं। आपके गोद में आप ही का बच्चा अगर रो रहा हो, 10 मिनट से वो रो रहा हो, चुप होने का नाम नहीं ले रहा हो, तो बाप जानते हो इतना मिजाज का ये और फितरत का ये होता है कि 10 मिनट अपने बच्चे के रोने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उसी माँ को देखो, क्या मोहब्बत है, क्या ममता है। आधे घंटे से अगर बच्चा रो रहा हो, 1 घंटे से रो रहा हो, पर माँ का दिल है कि उस पर कभी गुस्सा नहीं हो, इतनी मोहब्बत है। तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ना तुम्हारा क्या ख्याल है इस माँ के बारे में कि जलते हुए आग में ये अपने बच्चे को फेंक सकती है, साहबा ने फरमाया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई माँ अपने बच्चे को जलते हुए आग में फेंके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमतों के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से? अपनी रहमतों के 100 हिस्से किए, और उन 100 हिस्सों में ना एक हिस्सा इंसानों को दिया, उसी में से जानवरों को दिया, उसी में से जिन्नातों को दिया, और उसी में से जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों और मकोड़ों को दिया। 100 हिस्सा अल्लाह ने अपनी रहमत का किया। आप पढ़ते हो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहमान और रहीम क्या है? ये खुदा की रहमत का नाम है, खुदा की रहमत का नाम है रहमान और रहीम। खुदा ने अपनी रहमतों के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा इंसानों को, जिनों को, आसमान और जमीन में उड़ने वाले, आसमान और जमीन के दरमियान में उड़ने वाले परिंदों को, और जमीन में रेंगने वाले कीड़ों और मकोड़ों को अता किया है। फकत एक हिस्सा, और 99 हिस्सा खुदा ने अपने ही पास रख लिया। तो जब दुनिया की माँ अपने बच्चे को आग में नहीं फेंक सकती, तो वो खुदा अगर उसके हुजूर में उसका बंदा आजिज़ो इनकिसारी के साथ चला जाए, झुक जाए, सजदे कर ले, रो ले, गिरियाजारी कर ले, और कहे मौला हम तो गुनहगार हैं, जाऊं तो किसके पास जाऊं, तू ही तो है जो बख्शने वाला है, तू ही तो जो है जो रहम करने वाला है, तू ही तो जो है जो ऐब को छुपाने वाला है। ऐ मौला, ये बंदा तेरी बारगाह में आ चुका है, ऐ मौला बख्श दे। तो कसम खुदा की, एक माँ की मोहब्बत का तकाजा ये है कि बेटे को घर से निकाल देती है, लेकिन जब बेटा वापस आता है तो गले से लगा लेती है। तो वो खुदा जिसके पास 99 हिस्सा रहमतों के है, अगर बंदा तौबा कर ले और उस बंदे के गुनाह समंदर के पानियों से भी ज्यादा हो, तो अल्लाह उसके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर का दामन, वली का दामन, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत सैयद शाह सैयद माहिरुल कादरी मिसबाही साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो खुदा इतना बड़ा मेहरबान है मुसलमानों। एक माँ की जिंदगी को देखो कि अपने बच्चे को कभी आग में डाल नहीं सकती, तो वो खुदा कैसे चाहेगा कि जिसे हमने पैदा किया है वो आग में जाए। वो खुदा अपने बंदों पर फजल फरमाता है, मगर ये तुम ही हो जो अपनी किस्मत में जहन्नम लिखवाना चाहते हो। कुछ तो अपनी जिंदगी को बदलो, तौबा करो, इस्तिग़फार करो, सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखो, और उस रब के हुजूर में गिरियाजारी कहो, और कहो कि मौला जाऊं तो जाऊं किसके पास, तू ही तो रहमान है, तू ही तो रहीम है, तू ही तो बख्शने वाला है। अगर तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा। मौला ये बंदा हाजिर हो चुका है, कसम खुदा की अल्लाह जो है ना, रहमते हक बहाना मी जोयद, बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत अपने बंद, अल्लाह की रहमत ना अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाना ढूंढती है। कुछ तो बहाना मिले कि मैं अपने बंदों की बख्शिश ना करूं। बस एक चैप्टर मैं आपको सुनाऊंगा, तकरीर खत्म कर दूंगा। मुझको मालूम है कि मैं जब शुरू होता हूं तो लोग सुनेंगे, जितने होंगे उतने सुनेंगे, लेकिन फिर भी जब बड़े होते हैं ना तो चेहरा देख करके मैं बोलता हूं।
ये खाली खाली लगता है तो खुद जो है माइंड नहीं करता बोलने का। एक शख्स था कि देखो अल्लाह अल्लाह होकर के अपने बंदे से कितना प्यार करता है, और हम बंदा बंदा होकर के अल्लाह से उतना प्यार नहीं करते। आज सोचते हैं कान में लीड लगा करके गाना सुनना यही तो जिंदगी है। आज हम ये सोचते हैं दूसरों की बुराई करना यही तो जिंदगी है। हमें मरना कहाँ है? तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें मुबारक हो, मगर हम अहले सुन्नत वल जमात का तो अकीदा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जो आया है वो जाएगा भी, जो आया है वो जाएगा भी। इसलिए 70 साल की तैयारी कम करो, जहां हमेशा रहना है वहां की तैयारी ज्यादा करो। 70 साल की तैयारी कम करो, जहां हमेशा रहना है वहां की तैयारी ज्यादा करो। मुसलमानों, अल्लाह का एक बंदा था, जानते हो, उसने 30 साल हो गए थे और 30 साल से उसने अल्लाह का नाम तक नहीं लिया था। एक मर्तबा भी वो शख्स अल्लाह अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह का जिक्र नहीं किया। अल्लाह को ऐसा भूला कि 30 साल तक उसने खुदा का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लिया। जब नहीं लिया ना तो फरिश्तों की जमात अल्लाह के हुजूर में हाजिर हुई और फरिश्तों ने अर्ज किया, है मौला, तेरा एक बंदा है जिसने 30 साल हो गए तेरा अब तक नाम नहीं लिया है। ऐ अल्लाह, तेरा उस बंदे के हक में फैसला क्या होगा? तू उस बंदे के हक में क्या करेगा? अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्ते सुन, मैंने उसे नेमतें दी है, उसे मैंने दुनिया की सारी चीजें अता फरमाई, मैंने उसे जमीन दिया, मैंने उसे दौलतें दी, मैंने दुनिया की हर आसाइश और हर ज़िबाइश अता की है, मगर ऐ फरिश्ते सुनो, वो मेरी दी हुई नेमतों में से इतना मोहब्बत करने लगा ना कि जिसने नेमत दिया ना उसी को भूल गया है। हमारे पास जो भी कुछ है ना वो किसका है? अल्लाह का दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो अल्लाह का जिक्र करना ही छोड़ देता है। क्यों? उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। जमीन देखना है तो खेत देखना है तो पानी पटाना है तो आज वहां बिजनेस करना है तो ये कारोबार करना है, जिंदगी यही में गुजर जाती है, उसको फुर्सत नहीं मिलती। जिसने दिया ना वही भूल जाता है। इसको और एग्जाम्पल में समझो, जो कर्ज लेता है ना, कर्ज, तो कर्ज देने वाले को तो याद रहता है, कर्ज लेने वाले को कर्ज याद नहीं रहता। ये हकीकत है। हमने आपसे कर्ज लिया ना तो हम भी यही सोचेंगे कि आप भी भूल जाओ कि हमने कोई कर्ज लिया है, और जब हम आपको देखेंगे ना उधर से आ रहे हो तो हम रास्ता बदल लेते हैं। कहीं देख लेंगे तो कहीं टोक ना दे मुझे, अरे तुमने तो कर्ज लिया है ना। तो कर्ज देने वाले को कर्जा तो याद रहता है, लेकिन लेने वाला सोचता है हम भी भूल जाएं, देने वाला भी भूल जाए तो अच्छा है, और ना भूले तो कम से कम मर ही जाए तो बेहतर है। तो इसी देखो, अल्लाह ने सब कुछ दिया, तो जब किसी को ज्यादा होता है ना तो वो उसी से इतना प्यार करता है ना कि देने वाले ही को भूल जाता है। तो अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा? ऐ फरिश्तों सुनो, मैंने उसे इतनी ज्यादा नेमतें दी है ना, उस नेमतों ही से इतना प्यार कर रहा है कि नेमत देने वाले ही को वो भूल गया है। लेकिन सुन, अगर मैं चाहूं ना तो 1 सेकंड नहीं लगेगा वो मुझे याद करने के लिए। अगर मैं चाहूं तो वो मेरा बंदा फौरन याद करेगा। तो फरिश्तों ने कहा, है बाड़े लाहा, जिसने 30 साल से तेरा नाम ना लिया हो, क्या वो एक लम्हे में तेरा नाम ले लेगा? 30 साल हो गए, जिसने 30 साल से अब तक तेरा नाम ना लिया हो, ऐ बाड़े लाहा, क्या फौरन वो तेरा नाम ले लेगा? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों देखना चाहता है? फरिश्तों ने कहा, हाँ मैं देखना चाहता हूं कि जिस बंदे ने 30 साल से नाम नहीं लिया वो फौरन कैसे तेरा नाम ले लेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों जाओ उस बंदे के पास और जा करके ना जिससे वो सांस लेता है ना, सांस उसकी रग है, नस है, उसकी एक रग को जाकर के दबा दे, जिससे वो सांस हवा छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन बाहर करता है ना, उस रग होता है, रग है ना, उस रग में से एक रग को खाली जाकर दबा दे। फरिश्ते आए ना, उसकी एक रग को दबाना था कि उसे तकलीफ हुई, सांस लेने में दिक्कतों का एहसास हुआ,
उसे तकलीफ होने लगी। जब सांस लेने में तकलीफ होती है ना, तो वो बंदा जमीन की तरफ नहीं देखता है, वो बंदा हकीम की तरफ नहीं देखता है, वो बंदा डॉक्टरों की तरफ नहीं देखता है, वो बंदा तबीबों की तरफ नहीं देखता है, वो बंदा सोने और रूपों की तरफ नहीं देखता है। उसकी जुबान पर सबसे पहले कलमात अगर आते हैं ना, तो फकत यही आते हैं, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आए मेरे रब, आए मेरे रब, आए मेरे रब। मगर देखो अल्लाह कितना फजल वाला है। अब यहाँ पर मैं रोक देता हूँ। अब इससे पहले एक बात सुनिए, मैं खत्म कर दूंगा। मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। ये वाक़या खत्म होगा, मेरी तकरीर खत्म, है ना। मेरी आदत नहीं है। हाँ 1000 वाले हैं, हाँ एक तो हो गया, चलो फिर से कोई और एक है, ये मेरी आदत नहीं है। मैं बोल दिया तो खत्म कर दूंगा, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा, है ना। आज अगर दो भाई हो ना, दो भाई में अगर लड़ाई हो जाए, एक ही माँ के पेट से दोनों भाई निकले हैं, इस दुनिया में आए, दो भाई के दरमियान में लड़ाई हो गई, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर छोटे के घर में शादी ब्याह है, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है ना, तो लड़ाई के वक्त छोटा भाई बड़े को या बड़ा भाई छोटे को कहता, जानते हो मैं कसम खाता हूं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, मैं कसम खाता हूं तुम्हारे घर खाना तक नहीं खाऊंगा, मैं कसम खाता हूं तुम मर जाओगे तो तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कसम खाता हूं तुम मर जाओगे तो तुम्हें मिट्टी तक नहीं दूंगा। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कसम खाते हैं कि तुम्हारे घर और बाड़ी की तरफ देख करके मैं थूकूंगा तक नहीं। थूकना जानते ना, थूकना, थूकूंगा तक नहीं, यानी गुस्से में कह दिया। होता है ऐसा। दो भाई के दरमियान में झगड़ा हो गया ना, तो एक भाई दूसरे से कहता है तू इतना बुरा है, मैं तेरे घर आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और तू मर जाएगा ना तो तुझे मिट्टी तक नहीं दूंगा। मगर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि चंद साल गुजरे, 2 साल हुआ, 3 साल 4 साल, उसके बाद एक भाई के घर में ना शादी हुई, उसके बच्ची की, उसके औलादों की, उसके बेटे या बेटी की। तो अब जो चाहा नहीं मेरा भाई बहुत दिन से अलग है, चलो चल करके मना लेते हैं। मोहब्बत ही में ताकत है, नफरतें तो इंसान को बर्बाद कर देती है। अब वो भाई दिल में अच्छी नीयत लेकर के भाई के पास जाता है, भाई मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हो रही है, आपको मेरी तरफ से दावत है अनुष्ठान की, आप अगर हमारे साथ हमारे घर में आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, उसने गलती मानी। तो जानते हो अब वो क्या सीना तान लेगा, हाँ मैं तुझे माफ करूंगा, इतना तूने मुझे सताया, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। देखो आज बंदा होकर के बंदा को नहीं माफ कर रहा है। किस खेत को मूली हो तुम, कहां से आए हो, तुम्हारी फितरत में इतनी सख्ती कहां से आई? तुम बंदा होकर के बंदे को माफ नहीं कर सकते, और यहां खुदा खुदा होकर के बंदों की गलती को माफ कर रहा है। कैसे बंदे हो? एक भाई है तुम्हारा भाई, जिस माँ का तुमने दूध पिया है ना, उसी माँ का उसने भी दूध पिया, मगर उसने तुमसे हो गया, होता है, जिंदगी है, दुनिया है, हो जाता है। हमें जब माफी मांग ली तो तुम्हारा भी फरीजा और वाजिब है कि तुम अपने भाई को माफ कर दो। ये समझते हुए कि माफ करना किसी गैरुल्लाह की सुन्नत नहीं है, माफ करना सुन्नत है तो अल्लाह की सुन्नत। माफ करना किसी गैरुल्लाह की सुन्नत नहीं है, किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत है ना। तो अब देखो 30 साल से उस बंदे ने खुदा का नाम नहीं लिया था। अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखना चाहते हो, फौरन वो मेरा नाम लेगा। फरिश्तों ने कहा है खुदा जो 30 साल से तेरा नाम ना ले, मैं भी तेरी शान को देखना चाहता हूं आज, कि वो बंदा 30 साल के बाद तेरा नाम कैसे फौरन ले लेगा। जाके रग दबाओ, रग दबाया गया, तकलीफ हुई सांस लेने में और छोड़ने में, फौरन उसने क्या कहा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह ने ये नहीं कहा 30 साल से था कहां, अब तक तू तो नहीं आया, जब तेरी कोई माफी नहीं है। खुदा ने नहीं कहा, बल्कि खुदा का फजल देखो, खुदा ने अगर कहा तो कहा लब्बैक या अब्दी
अब्दी लब्बैक या अब्दी लब्बैक या अब्दी। ऐ बंदे मैं हाजिर हूँ, तू शिफा मांग मैं शिफा दूंगा। ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, तू दौलत मांग मैं दौलत दूंगा। ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, तू रिस्क मांग मैं रिस्क दूंगा। ऐ मेरे बंदे तुझे औलाद नहीं होती, ऐ मेरे बंदे तुझे बेटे नहीं होते, तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। ये खुदा की आदत है, ये खुदा की शान है कि जब बंदा अपने गुनाहों को खुदा के हुजूर में रख देता है और माफी मांगता है तो अल्लाह उस बंदे के गुनाहों की बख्शिश अता फरमा देता है। तो माफ करना ये किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम अलैका